आप देख रहे हैं झांसी क्राइम न्यूज 24। झांसी में पीरियड से परेशान विवाहिता ने किया सुसाइड। पीरियड्स के चलते व्रत नहीं रख पाई, मानसिक तनाव में थी। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोलाकुआ इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई। चैत्र नवरात्रि में पूजा और व्रत की तैयारियों में जुटी 36 वर्षीय विवाहिता ने पीरियड्स आने से दुखी होकर जहर खा लिया। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ 3 दिन तक उसे चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पूजा व्रत की तैयारियों में जुटी थी महिला मृतका प्रियांशा सोनी अपने पति मुकेश सोनी और 2 बेटियां जानवी और मानवी के साथ रहती थी। पति के अनुसार प्रियांशा धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नवरात्रि में माता रानी की पूजा और व्रत को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसने 29 मार्च को पूजा का सारा सामान मंगवाया और घर की सफाई भी कर रही थी। 30 मार्च की सुबह जब उसे पीरियड आने का पता चला तो वह बेहद दुखी हुई। उसने पति से इस बात को लेकर निराशा व्यक्त की। पति ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें उदास होने की कोई बात नहीं, लेकिन प्रियांशा इस बात को लेकर गहरे अवसाद में चली गई। शाम 5 बजे प्रियांशा ने जहर निगल लिया। जैसे ही पति को उसकी जानकारी हुई तो वह उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर गया। हालत में सुधार न होने के कारण 31 मार्च को उसे घर लाया गया, लेकिन वह लगातार डिप्रेशन में थी। 1 अप्रैल को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद प्रियांशा के पति और दोनों मासूम बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल है। मुकेश सोनी ने कहा कि हम दोनों साथ मिलकर व्रत करते थे। प्रियांशा को माता रानी की भक्ति में अटूट विश्वास था। मुझे नहीं पता था कि वह इस कदर परेशान हो जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा मेडिकल कॉलेज। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। ये घटना समाज के लिए एक गंभीर संदेश छोड़ती है कि धार्मिक विश्वास के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और संवेदनशीलता भी जरूरी है। उक्त प्रकरण में सीओ नगर स्नेहा तिवारी ने बताया कि विगत 1 अप्रैल को एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। डिवीजन हेड दीपक सिंह यादव की खास रिपोर्ट। मुकेश सोनी वो मेरी पत्नी थी। प्रियंशा सोनी, उम्र 36 साल। कैसे खत्म हो, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही था कि नवरात्रि बैठने वाले थे। एक दिन पहले मेरे से कहती है कि माता बैठ रही, मैं पूजा करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। सो उन्होंने मुझसे पूजा का सामान मंगाया। मैं पूजा का सब सामान ले आया था एक दिन पहले। रात को उन्होंने सामान अलग करवा दिया, लेकिन अकस्मात इनके पूजा नहीं करना था। इनके एकदम तबीयत बिगड़ी तो 3-4 दिन के लिए पूजा नहीं कर पा रही थी ये। तो कह रही मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी। तो ये थोड़ा सा टेंशन में आ गई। तो मैंने क्या हो गया यार, मुझे हर महीने का होता है एक मासिक बीमारी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं, मैं 1 साल का इंतजार किया, मैं हर बार भगवती को मानती हूँ, तो मैं पूजा कर लूंगा। तो ये फिर सवेरे मैंने पानी आनी सब भर लिया, लेकिन जो फिर टेंशन, जो थोड़ा सा मानसिक संतुलन, डिप्रेशन में आ गई। तो फिर मैंने बहुत बार समझाया। फिर मैं दुकान चले गया, फिर ये रोने लगी। तो मैं आया, मैंने फिर समझा के फिर मैंने कहा मेरे को ऐसा है कि दुकान भी जाना है तो दुकान जान दो। दुकान चले गया। तो उसके बाद में मेरे को पता चली कि 4:30-5 बजे के लगे हुए इनने विषाक्त पदार्थ खा लिया है। मुझे जब पता चली तो मुझे बहुत, फिर बाद में इसने मुझसे कहा कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन फिर मैं तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ इसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद छुट्टी हो गई थी 31 तारीख को, और घर आ गए हम सब कुछ। घर पे मैंने चलो पापा मम्मी से मिलेंगे तुम्हारे, वो भी लोकल में रहते हैं। वहाँ मिले, चाय पानी पी, सब कुछ अच्छे से। घर पे आके कहती है मैंने मम्मी ने खाना बनाया, खाना खाते हैं। बच्चों को दूध पिलाया। 2 बेटी है मेरी, एक 3.5 साल की जानवी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी मानवी 2.5 साल की है। संग में सबने खाना पीना खाया, सब खेले। लेकिन रात को अचानक 2-2:30 बजे के लगभग इसको वॉमिटिंग हुई, उल्टी। तो कह रही मुझे उल्टी हो रही है। तो मैंने एक काम करो, कमरे से तुम दूर जाओगी बाथरूम तक, कमजोरी है, यहीं कर लो, मैं सफाई कर दूंगा। तो उन्होंने करी। फिर 4:30-5 बजे एकदम फिर दोबारा से इनको उल्टी आई। उल्टी आने के बाद मैंने एक काम करते हैं, अपन लोकल में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करने देख लेते हैं, इंजेक्शन लगवा देंगे। कह रही कमर में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा शायद पीरियड की वजह से कमर में दर्द हो रहा होगा। तो गाड़ी पे लेकर मैं सिविल हॉस्पिटल में लेके गया 6 बजे। वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, पूरी बात बताई। उन्हें एडमिट के लिए बोला, इनको बोतल चला दो, उल्टी की वजह से इनकी पानी की कमी हुई है, तो इंजेक्शन भी चलेगा और बोतल। तो मैं ठीक है साहब। एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के बाद 6-6:30-7 बजे एडमिट किया। तो इलाज चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, जांच भी होनी थी। उन्होंने एक्सरे लेकर डॉक्टर साहब ने करीबन 1:30 बजे के लगभग, 1 बजे के लगभग मेरे से कहती है कि 6 बजे के आया, तुमने कुछ नहीं खाया। तो मेरे को भूख नहीं लग रही। तो कह रही एक काम करो, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। तो कह रही एक काम करो, मौसमी का जूस ले, बना आधा पीएंगे। मैं जूस लेकर आया और जांच लेकर आया। तब तक देखा तो वो ऑक्सीजन लग चुका था उसके। डॉक्टर ने कहाँ गए थे, मैं जांच लेने गया था। 10-15 मिनट और देखा तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब वो बची नहीं है। नवरात्रि के कितने दिन पहले उन्होंने खाया था? नवरात्रि वाले दिन ही खाया था। नवरात्रि दिन जिस दिन माता बैठी थी उसी दिन खाया था, 30 तारीख को शाम। पीरियड्स हो गए। हाँ, उसी दिन वो सुबह ही पीरियड से हो गई थी। लगभग उनको एक रात ऐसे ही लग रहा था कि मैं हो जा, मतलब पेट में दर्द हो रहा था।
लेकिन वो 3-4 बजे रात में हो गई होंगी, तो या बस यही काम है कि बोले नवरात्रि का बस व्रत नहीं दिखा। हाँ व्रत रखती थी बाकायदा 9 दिन तक। मिलाई से वो जब घी निकालती थी तो एक साल में करीबन 4 किलो 5 किलो घी जोड़ लेती थी, और 9 दिन तक हम दोनों व्रत रखते थे। 9 दिन तक बाकायदा देसी घी का खाना बनता था, फलार बनता था सुबह शाम। लेकिन वो बच्चों को छोड़ के चली गई, बस इसी बात का दुख है और कोई दुख नहीं। छोटे छोटे बच्चे, एक 3.5 साल की बड़ी बेटी है, 2.5 साल की छोटी बेटी है। बस यही कहना चाहूंगा मैं, और कुछ